नमस्कार, स्वागत है आपका दुनिया की आवाज पर। मैं राहुल चौहान और आज हम मौजूद है कैराना लोकसभा के गांव बीनड़ा में। और 2024 का जो लोकसभा चुनाव है बहुत ही नजदीक धीरे धीरे आ रहा है और कैराना जो सीट है वो बहुत ही हॉट सीट के रूप में देखी जाती है, क्योंकि अगर बात करें तो विधानसभा में यहाँ से बीजेपी बिल्कुल जीरो हुई थी। लोकसभा की पिछली जो सीट थी वो बीजेपी ने जीतने में कामयाब हुई थी और अब की बार जो 2024 का लोकसभा चुनाव है उस पर जनता की क्या राय है 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर। आज हम बीनड़ा में मौजूद है और बात करेंगे यहाँ की जनता से कि क्या कमी सरकार ने अपने कामों में दिखाई है और क्या काम अच्छे से लेके सरकार चली है। तो हम सीधा जनता के बीच पहुंचकर उनसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। क्या नाम है जी? रमेश। तो जी रमेश जी, क्या क्या काम सरकार ने अच्छे किए हैं और क्या क्या कामों में कमी छोड़ी है? जो 2024 का चुनाव है काम के ऊपर जाएगा या चेहरे के ऊपर जाएगा? काम के ऊपर जाएगा। तो क्या क्या काम सरकार ने अच्छे किए अब की बार? कुछ भी नहीं किया। गन्ने का मुद्दा हमारा तो सबसे बड़ा मुद्दा गन्ने का है। गन्ने का और काम और कुछ नहीं करे, बस और तो गन्ने दी है बस। संबंधित है। तो बीजेपी अब की बार कमल खिलाने में नाकाम रहेगी। नाकाम रहेगी। तो क्या क्या काम में कमी रही जी अब की बार? सर नाकाम ही रही जी। कोई सब बत्ती महंगाई बढ़ा दी और सारी गन्ने का पाइप नहीं दे रही। बता पैसा निकास कार क्या करा, बता मजबूरी में। सरकार बोलती है हम किसानों के साथ है। साथ रहो जो बता, खल्ली पिल्ली को सारा खल्ली पिल्ली मुंह हाथ बताया। सरकार में सत्ता में मौजूद है, वे बोलते हैं कि हम सबसे ज्यादा दलित की तरफ देख रहे हैं, जो गरीब तबका है उसकी तरफ देख रहे हैं, किसानों की तरफ देख रहे हैं। तो क्या ये सब कहने वाली बातें हैं? अजी बस जबान कचरा दे, बस बैठे अपने घरों में। तो अब की बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काम को लेकर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन अब की बार यहाँ से जीतना मुश्किल है। पहले भी भाजपा जी हारी, यहाँ तो पहले भी विधानसभा सीट आ रही थी लेकिन लोकसभा जीत गई। आज भी आ रही, देखिए लोकसभा भी आ रही। तो बिल्कुल जीरो रहेगी अब की बार। जीरो जीरो जीरो। हाँ जी, क्या कहोगे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है नजदीक आ रहा है, सरकार पिछले जो योजना में आने से पहले जो जो काम के वादे किए थे क्या वे पूरे हुए? वादे तो कुछ पूरे भी है जी, कुछ नहीं हुए। वैसे सरकार की मैं बुराई नहीं कर सकता। इस सरकार ने 2-3 काम इतने अच्छे किए, गुंडागर्दी खत्म कर दी। अच्छा जी। रोड ये सब काम बहुत अच्छे करे। एक थोड़ा सा जो सरकार कर दी गुम हो रही और गुमराह कर दी किसान ने थोड़ा सा, एक तो परमिट के लिए इसके लिए लोग तड़प रहे हैं, इनकी रब ने देख रहे हैं, यहाँ नहीं देख रही बिल्कुल भी। अन्य सरकार ने अच्छे काम किए और अच्छा ही किएगी और सरकार भाजपा की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। लोग चाहे कुछ भी कहो, भाई साहब बोल रहे हैं, वादा भी इरादा भी। भाई साहब बोल रहे हैं कि कुछ भी काम अच्छे नहीं किए। भाई साहब ने इन्हें कोई पता नहीं है, खेत लो जहर घर लो आके इन्हें ये काम तक बाहर नहीं करते नहीं। मैं सच्चाई बता रहा आप तो, मैं झूठ नहीं बोलना करता। इन्हें सबता बत्ती गुंडा करती ऐसी खत्म कर दी। हम खेतों पर नहीं जाए थे बिल्कुल भी, थर थर कंपन लग जाते दिन में गुंडा गर्दी चलती कराने में आने में हमें सोचना पड़ा था। और किस टाइम कैसे जाएंगे, मन माचरे में लिकड़का में थे। ये 4 लाख रुपए लेकर रात के 12 बजे आओ, कोई टच नहीं कर सकता। गुंडागर्दी खत्म कर दी। सबसे बढ़िया काम ये है इस सरकार का। अगर थोड़ा सा मनु कहूं किसान की डब्बी देखना चाहिए। एक वादा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था, योगी साहब ने, किसानों का बिल माफ अप्रैल से उस्ताद आज तक कोई बिल माफ नहीं। फिर हम इसकी भी परवाह नहीं कर रहे। इन्हें आगे भी देखना चाहिए, सोचना चाहिए। सरकार भाजपा की आएगी, कोई रोकने वाला नहीं है। मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। जैसा कि लोकसभा सीट जी बहुत ही लोकसभा में कैराना सीट जो है वो पहले भी जीरो पर रही थी। विधानसभा में लोकसभा में जीत गई थी, लेकिन टक्कर होएगी या एक तरफा? अजी टक्कर पूरी दिग्गज टक्कर होगी। और टक्कर कैसे होगी मेरी सुन लो। अगर जो इधर से टिकट तो होता है टक्कर होगी। जैसा प्रदीप चौधरी बनाए थे सांसद, किसी का कोई काम नहीं किया, किसी की नहीं सुनी कुछ भी। एनू सुना एनू काट है, बताओ कौन उठते दगा? मेरी सुन ले या कहीं लो जाओ। मेरी सुनो जी, एक बार की बात, हमारा छोटा भाई है सहारनपुर रहता है, तो वो बोला भाई मेरे ट्रांसफर के लिए चले जाओ सहारनपुर। और अम्मा का भाई रहन दे के करेंगे जाके। वो तो ना तो कुछ करता ना होता, वो मानना नहीं। हम चले गए, वहां भीड़ लगी हुई थी जी बहुत बेतुकी। हम नमस्कार करके बैठ गए।
हाँ चलो जी, शर्म तो लू लगी थी, ये गाड़ी मारे खड़ी होकर थी, इतनी वहां खड़ी पाई। मका बाबूजी आया था आज भी, मका बाबूजी बस के करे हमारी मजबूरी। चलो जी, जैसा हम जाकर बैठे वहीं सी जड़मई जी भी हमारे सांसद साहब उठ कर चल दिए। हमारे बैठ तो ही सार संजय प्रधान था कमेड़े का, वो उसका ही क्षेत्र था, उनकी सुनिया था, तो हमें कागज हटा दिए। अब ये कैसे मका जी ट्रांसफर है भाई है, आप अप्लाई कर दो, मैं फोन कर दूंगा। यूं काम कर न हमारे सांसद साहब ने ये कागज पकड़ कर पैड का बता तक जी ठीक है मैं फोन कर दूंगा, तो क्या कर देगा? तो टिकट किसका देख रहे हैं अब की बार? टिकट तो हम चाहे नायरों का हो, चाहे कोई से का हो, चाहे वीरेंद्र सिंह का हो, मरगान का हो, अनिल चौहान का हो, हम तो अपनों का चाह रहे जी, हम नहीं चाहते बिल्कुल भी। हम तो सच्चाई बता, मैं आत्मा की अगर इन जो आपने बताया इनके हाँ। टिकट हो गए तो फिर टक्कर रहेगी, पूरी टक्कर नहीं रहेगी, मरा देंगे हम, बिल्कुल बिल्कुल जीतेंगे, रोक ही नहीं सकता कोई भी, पब्लिक की आवाज है बिल्कुल। तो जैसा कि कैराना जो लोकसभा सीट है इस पर मुस्लिम तबका और जाट तबका ज्यादा है, हाँ जी। तो उसके बीच में अगर मतलब टिकट इकरा हसन का हो जाता है जी। और इधर इनका हो जाता है तो जी। टक्कर कैसी रहेगी? टक्कर ऐसी रहेगी जी, जाट भी वोट दे, इस ते बुआजी ते भी दे, वीरेंद्र सिंह ते भी दे, अनिल चौहान ते भी दे, मोमडन भी दे। मेरी ना मोमडन ते लड़ाई ना जाटो ते सब एक है, हम यूं तो चलता ही रह कर, राजनीतिक तत्व है इसमें, के कुछ हो जा। विपक्ष बोलता है कि भाई जो बीजेपी सरकार है वो मुसलमानों के खिलाफ रहती है, क्या यह बात सही है? नहीं जी, कभी नहीं रहती, झूठ बोल रहा है विपक्ष। जो काम हो रहे विपक्ष के हो रहे, बल्कि हिंदुओं के कम हो रहे, इनके ज्यादा हो रहे, इनके ज्यादा हो रहे। विपक्ष कुछ ही बोल लो, हिंदुओं के कम हो रहे, सबसे ज्यादा फायदा मेरी और बिरादरी ठहरी, इनू कहने का कोई लाभ नहीं है। तो एक तरफा बीजेपी, हाँ एक तरफा मेरी, उससे तो एक तरफा है जी, कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। तो जी लोकसभा चुनाव नजदीक है, क्या कुछ कहोगे इसके बारे में? टिकट का जो सिस्टम है अभी बताया भाई साहब ने, अगर टिकट इनका होगा तो बीजेपी जीतेगी, अगर प्रदीप चौधरी का होगा तो नहीं जीतेगी, क्या ये सही है? ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी के साथ हैं सब, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, टिकट चाहे जिसका भी हो पार्टी से, उसी के साथ रहेंगे यहाँ सब लोग। अच्छा काम कर रखा है इस पार्टी ने, और सब इससे अच्छा काम किसी ने नहीं करा, सड़कें स्कूल ये सब इसी ने अच्छा करा। विपक्ष कहता है, चाहे वो कोई सा भी विपक्ष हो, चाहे वो लोकदल का हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, कोई सा भी विपक्ष हो, वो बोलता है कि सरकार चोर है। गलत बोल रहे हैं, सरकार चोर नहीं है, ये और पार्टी जो है ये सब चोर थी, इन्हें काम ही नहीं करा ज्यादा, और ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो ये तो अपने अपोजिट वाला तो कहेगा, इनका काम तो दिख रहा है, सबने दिख रहा है इन्हें क्या करा। ये बोलते हैं भाई इन्होंने रेल बेच दिया, वो सरकारी जो जितनी भी नौकरी थी सब बेच कर खा गई है सरकार। ये गलत बोल रहे, रेल हर तो ही नहीं बेच रखी थी पहली, सारे पेड़ खा लिया हाईवे के काट के, रोड ये बना रहे हैं सारे, इनकी तो सब ये तो गलत बात है। ये भी है भाई, नौकरी का जो वादा करा था वो नहीं दिया उन्होंने भाई, जितने पहला बोल रहे थे कि भाई काला धन आऊगा, काला धन खाते में नहीं आया किसी के, मतलब बहुत से आरोप सरकार पर लगाए जा रहे हैं। और किसान का सबसे बड़ा जो मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है कि भाई पेमिट वाला ले लो, और जी बहुत से मुद्दे हैं भाई किसानों के, वो भी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वो सब गलत साध रहे हैं, थोड़ा किसान के बारे में थोड़ा ढिलाई हो रही है, लेकिन जो है आराम से जो है आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। अगर सही है आदमी तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा, अपना घर नहीं चला पाता है, पूरे देश में कैसे चला देगा। तो अब की बार कमल फिर से खिलेगा? हाँ बिल्कुल 100% खिलेगा। हाँ जी, क्या कहोगे? 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है, हॉट सीट कैराना में अपने जितने भी गांव है, बिंडा हो गया, बहुत से गांव इस हॉट सीट कैराना में आते हैं, तो क्या कुछ रुझान रहेगा अब की बार? बाबा में दिक्कत आई होगी बीजेपी काम तो कुछ करवा नहीं रही, विपक्ष यार, यहाँ तो सब लोग धनी है यार, यहाँ तो सब धनी है। उसकी चादर चाहना ना, परमिट की चाहना ना, बिल चाहे और डबल कर दो, जिब्बी को फर्क नहीं पड़ता है। तो आदमी तो सेफ है, भाई साहब भी बोल रहे थे भाई एक तरफा नहीं आएगी, तो डब्बा भी तो एक तरफ आएगी, कमल खिलेगा पत्ता कटा पिटा इसका तो। ठीक, तो जी हमारे साथ गुरुजी भी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे कि क्या, जैसा कि बहुत सी सरकारें इन्होंने देखी है, हम इनसे बात करेंगे गुरुजी से कि भाई 2024 का लोकसभा चुनाव किस ओर जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म पर बहुत सी बातें होती है, तो हम बात करेंगे गुरुजी से कि इलेक्शन अब की बार किस तरफ जा रहा है।
राम राम गुरु जी। राम राम सर जी। हमारा तो क्या कुछ 2024 का रहेगा अब की बार? हमारा तो सर एक ही है कि जाके हृदय न राम वेदे ही ताको वोट कदापि न दे। जिसके हृदय में राम नहीं है, जो धर्म को नहीं जानता है, उसको वोट नहीं देना चाहिए। बीजेपी धर्म के प्रति कार्य कर रही है। सबसे अच्छा कार्य उन्होंने ये किया कि उन्होंने राम मंदिर ला करके रामलला को स्थापित करवा दिया। इसलिए सबसे प्रथम और सबसे बड़ा कार्य हमारे लिए ये है, तो इसलिए हम बीजेपी के पक्ष में हैं। नहीं, जैसा कि इसमें सभी जनता आ जाती है, जैसा सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, तो उसमें कहते हैं अभी मुस्लिम जो समुदाय है उसको बीजेपी तंग कर रही है, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। क्या ये बात सत्य है? धर्मो रक्षी रक्षिता, धर्म के सबसे बड़ा कार्य है धर्म के प्रति, ठीक है। वो उनका धर्म मानते हैं, हम हमारा धर्म मानते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज तक कभी ऐसा नहीं किया कि धर्म के हिसाब से चली हो या फिर उनको नहीं माना हो या हमको ज्यादा किया, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी सबको लेकर के चल रही है और सभी के साथ चल रही है। तो पूर्ण बहुमत से आएगी अब की बार फिर? 110%। तो गुरुजी एक बात और पूछेंगे, सनातन धर्म को बीजेपी ने बहुत फैलाया है और अच्छे अच्छे कार्य भी किए हैं, लेकिन जी देखो, आप बोल रहे हैं सनातन धर्म को बीजेपी ने फैलाया, ऐसा नहीं है। देखो, सनातन धर्म सदियों से चला आता है, ठीक है ना। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये बीजेपी ने नहीं फैलाया। फैलाने वाला तो सतयुग धर्म भैया, सनातन धर्म है, युगों युगों से चला आ रहा, उसको किसी ने फैलाया नहीं। हाँ, इन्होंने धर्म के कार्य किए हैं और जो धर्म की स्थापना थी, जैसे रामलला को विराजमान किया, ये अच्छे कार्य कर रहे हैं। फैलाने का काम आप ये शब्द ना बोलिए, फैलाया नहीं किसी ने। धर्म को कौन फैलाएगा, कौन फैलाएगा? नहीं, जैसे कि विपक्ष में बात होती है कि भाई धर्म के नाम पर ही राजनीति बीजेपी करती आ रही है, पहले से ही करती आ रही है। सुंदरकांड, रामायण में 7 कांड होते हैं, जिसमें से एक कांड है सुंदरकांड, और सुंदरकांड में एक चौपाई लिखी है कि बरोबर वास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देहि विधाता। ये तो मूर्ख है, इनके साथ ये करने से नरक में वास होता है। ये मूर्ख है, क्या जानते हैं धर्म के बारे में? जो धर्म के बारे में जानते ही नहीं तो उनको क्या पता होगा कि धर्म होता है क्या है। पहले धर्म उनसे बोलो कि धर्म के बारे में जानकारी ले, फिर धर्म की चर्चा करें। तो धन्यवाद।